सिलसिला कहानी का में आज हम बात करने जा रहे हैं बिग लेजेंड की। इस कहानी की शुरुआत में हमें टाइलर और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। ये दोनों के दोनों एक जंगल में कैंपिंग करने के लिए जाते हैं और जब इन्हें जंगल में एक सुरक्षित जगह मिल जाती है तो ये वहाँ अपना टेंट लगा लेते हैं। इसके बाद ये आगे जंगल में जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक झरना दिखता है और टाइलर वहाँ पर नतालिया को रिंग पहनाकर प्रपोज करता है और नतालिया शादी के लिए हाँ कर देती है। नतालिया इस बात से बेहद ही खुश होती है और इसके बाद ये दोनों अपने टेंट के पास वापस आ जाते हैं। टाइलर अपने टेंट के चारों तरफ छोटे छोटे ट्रैप लगाता है जिससे अगर कोई जानवर इनके टेंट के पास आए तो वो जाल में फंस जाए। फिर ये दोनों सो जाते हैं। देर रात को नतालिया को टेंट के बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो टाइलर को उठाती है। आवाज़ें टाइलर को भी आती हैं लेकिन वो नतालिया से कहता है कि बाहर कोई जानवर होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर दोनों दोबारा से सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये आवाज़ें दोबारा से आनी शुरू हो जाती हैं और नतालिया के कहने पर टाइलर टेंट के बाहर देखने जाता है जहाँ वो देखता है किसी ने पत्थर के ऊपर पत्थर लगाए हुए हैं और ये देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि ये काम कोई जानवर नहीं कर सकता। टाइलर को वहाँ आवाज़ें आती हैं और वो आवाज़ों का पीछा करते करते जंगल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ नतालिया के ऊपर कोई बड़ा क्रिएचर हमला कर देता है। नतालिया की आवाज़ सुनकर टाइलर वहाँ भाग कर जाता है और देखता है कि नतालिया वहाँ से गायब है और नतालिया का सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। टाइलर ये सब देखकर चौंक जाता है और वो जंगल के अंदर तक जाकर लगातार नतालिया को ढूंढता है लेकिन नतालिया उसे कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद हमें एक साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ टाइलर मेंटल हॉस्पिटल में होता है। दरअसल उस घटना के बाद टाइलर ने पूरी तरीके से अपना दिमागी संतुलन खो दिया था लेकिन अब टाइलर बिल्कुल ठीक हो चुका है और डॉक्टर उसके डिस्चार्ज पेपर पर स्टैंप लगा देती है। जिसके बाद टाइलर अपने घर वापस आ जाता है। वहाँ उसकी माँ उसको घटनाक्रम से पुलिस को मिले सारी चीज़ों को दिखाती है जिसमें नतालिया का भी बहुत सारा सामान होता है। उसमें नतालिया का एक कैमरा भी होता है जिसमें उसने टाइलर और खुद की बहुत सारी फ़ोटो खींची होती हैं और जब वो उन फोटो को देखता है तो उसको एक फ़ोटो में एक बहुत बड़ा साया भी दिखता है जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये वही साया है जो नतालिया को उठाकर ले गया होगा। जिसके बाद वो जंगल में नतालिया को ढूंढने के लिए चला जाता है। पुलिस को ना ही कोई सुराग मिला होता है और ना ही सबूत और ना ही लाश। जंगल में जाकर वो अपनी गाड़ी को खड़ी करता है और जंगल के अंदर नतालिया को ढूंढने के लिए अपनी बंदूक लेकर चला जाता है। जंगल के अंदर उसको एक बहुत बड़े जानवर का पंजे का निशान दिखता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये वही जानवर है जो नतालिया को उठाकर ले गया था या जिसने उसे मार दिया था। टाइलर लगातार उस चीफ को ढूंढता रहता है जिस दौरान उसकी बोतल का पानी खत्म हो जाता है और वो नदी के किनारे अपनी बोतल को भरने के लिए जाता है जहाँ वो देखता है उसने अपना गियर रखा था वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। शाम हो जाती है। शाम होने के बाद वो अपनी गाड़ी में चला जाता है और वो पूरी रात अपनी गाड़ी में ही बिताता है। जब वो सुबह उठता है तो उसकी गाड़ी के चारों ओर धुंध होती है और उस पर उसी क्रिएचर ने हमला कर दिया होता है। वो उसी क्रिएचर पर गोलियां चलाता है जिसके बाद वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर टाइलर के पास एक शिकारी आता है और शिकारी उसको अपने कैंप पर चलने के लिए कहता है और टाइलर उसके साथ उसके कैंप पर चला जाता है। शिकारी टाइलर से कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मैंने तुम्हें पिछले साल टीवी पर इंटरव्यू देते हुए देखा है जहां तुम बता रहे थे कि तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के ऊपर किसी बड़े क्रिएचर ने हमला किया था और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को वहाँ से उठाकर ले गया था। इसके बाद से मैं लगातार यहाँ पर आता हूँ और उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए कोशिश करता रहता हूँ लेकिन उसने उस क्रिएचर को कभी नहीं देखा। जिसके बाद वो टाइलर को एक पेड़ के पास ले जाता है जहाँ वो उसे एक बूंद से बना हुआ स्ट्रक्चर दिखाता है और बताता है कि इस स्ट्रक्चर को 100 साल पहले रहने वाले आदिवासियों ने यहाँ पर बांधा था और ऐसा ही सेम टू सेम स्ट्रक्चर यहाँ से 100 मील दूरी पर भी बंधा हुआ है। जिसका मतलब ये है कि ये 100 मील का रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। आदिवासियों का ये मानना है कि 100 मील की दूरी के अंदर एक बड़ा क्रिएचर रहता है जिसे वो बिग मैन कहा करते थे और वो बिल्कुल भी ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। इसलिए वो यहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर हमला करता था और अपने साथ ले जाता था।
जिसके बाद ये अपने कैंप पर वापस जाते हैं और वहाँ ये देखते हैं कि वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि ये वही क्रिएचर का काम है। जिसके बाद यहाँ से उन्हें उस क्रिएचर की आवाज़ आती है। उस आवाज़ पर वे गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। गोली चलाते वक्त टाइलर झाड़ियों में गिर जाता है। वहाँ उसे दिखता है कि वहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, जिसे देखकर वे दोनों समझ जाते हैं कि ये वही जगह है जहाँ वो बिग क्रिएचर लोगों को मारकर लाता है और उन्हें खा जाता है। जिसके बाद पेड़ के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर शिकारी के ऊपर आकर गिरता है और टाइलर वहीं पेड़ों पर गोलियाँ चलाना शुरू कर देता है और उस शिकारी को सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वो शिकारी को बताता है कि झाड़ियों में उसने अपना बैग भी देखा था, जो चोरी हो गया था जब वो अपनी बोतल में पानी भर रहा था, जो कि उसी क्रिएचर ने चुराया होगा। शिकारी के पैर की हड्डी टूट चुकी होती है। टाइलर उससे कहता है कि मेरे बैग में मेडिकल का सामान है और मुझे वो लेने के लिए वहाँ झाड़ियों में जाना पड़ेगा। ये कहकर टाइलर अपना बैग लेने के लिए झाड़ियों पर जाता है। वहाँ वो देखता है कि बिग मैन वहाँ से जा चुका है। वहाँ से वो अपना बैग ले लेता है और वहाँ पर उसको एक अंगूठी भी दिखती है। ये वही अंगूठी होती है जो उसने 1 साल पहले अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करते वक्त दी थी, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत दुखी भी होता है और वो तय करता है कि वो उस बिग मैन को मार डालेगा। जिसके बाद वो एलाई के पास जाता है, उसकी मरहम पट्टी करता है और उसे जंगल में सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वहाँ ये दोनों नदी के किनारे जाते हैं और वहीं अपना टेंट बांध लेते हैं। टेंट के चारों ओर ये आग लगा लेते हैं, जिससे बिग मैन पर रात को हमला न कर सके। लेकिन बिग मैन इनके ऊपर हमला दोबारा से कर देता है। ये दोनों वहाँ गोलियाँ चलाते हैं। शिकारी टॉर्च चलाता है, जिससे डर कर वो बिग मैन वहाँ से भाग जाता है। इन दोनों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, इसलिए टाइलर वहाँ पर मछलियाँ पकड़ता है। इन दोनों की मुसीबत अब बढ़ती जाती है, क्योंकि अब वहाँ पर बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है और ठंड बढ़ती जाती है। ये दोनों वहाँ से चलते हैं और जंगल की ओर जाते हैं। वहाँ पर शिकारी टाइगर से कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन टाइलर इस बात से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। जिसके बाद ये जंगल के अंदर जाते हैं और टेंट बांध देते हैं, जहाँ शिकारी कहता है कि आज मैं जागता हूँ और तुम सो जाओ। टाइलर सो जाता है। शिकारी मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। टाइलर सुबह को देखता है कि शिकारी वहाँ नहीं है और वो जंगल में आगे जाकर उसको ढूंढता है, जहाँ उसे उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो वहाँ पर भागकर जाता है। वो वहाँ देखता है कि बिग मैन ने उसको मार दिया है। वो बिग मैन का पीछा करता है और उस पर गोलियाँ चलाता है। बिग मैन टाइलर पर हमला कर देता है, लेकिन टाइलर को हमला करने का मौका मिल जाता है और वो उस पर गोलियाँ चला देता है, जिससे बिग मैन वहाँ से भाग जाता है। टाइलर अपने पास जंगल में आग जला लेता है और वो अपनी गाड़ी के पास जाता है। वहाँ पर वो अपनी गाड़ी के हॉर्न में एक लकड़ी की डंडी फंसा देता है, जिससे हॉर्न लगातार बजना शुरू हो जाती है। जिसकी आवाज़ सुनकर बिग मैन वहाँ पर आ जाता है। टाइलर बिग मैन पर बंदूक से हमला कर देता है। टाइलर ने गाड़ी के आसपास जाल बिछाए होते हैं, लेकिन बिग मैन उस जाल में नहीं फंसता और टाइलर को पकड़ लेता है। टाइलर के पास एक कुल्हाड़ी होती है, जिससे वो बिग मैन पर हमला करता है। टाइलर ने वहाँ पर जगह जगह पर पेट्रोल छिड़क दिया होता है और मौका पाते ही वो बर्फ में आग लगा देता है। वहाँ उसे सिलेंडर पड़ा हुआ दिखता है। वो उस पर भी बंदूक चलाकर धमाका कर देता है। बिग मैन उस आग में फंस जाता है और आग में लिपटते ही वो जंगल की ओर भागना शुरू कर देता है। एक आदमी जंगल की ओर से गुजर रहा होता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर वो आदमी वहाँ पर आता है और टाइलर को घायल देखता है। उसको घायल देखकर वो अपनी गाड़ी में बिठाता है और अस्पताल में ले जाता है। वहाँ उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराता है। जब टाइलर की आँख खुलती है तो वो देखता है उसके सामने एक नर्स है। इसके बाद यहाँ पर एक आदमी आता है, जिस आदमी का नाम जैक्सन होता है। वो टाइलर से पूछताछ करता है। वो उससे पूछता है क्या तुमने उस बिग मैन को मार दिया। टाइलर उससे कहता है मैंने उसे चाकू से मारा, गोली मारी और फाइनली मैंने उसे जला दिया। जैक्सन को अब यकीन नहीं होता है कि बिग मैन मारा गया। वो उससे कहता है हम एक टीम है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। हम जंगल में जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि बिग मैन मारा गया है या नहीं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये कहानी सन 2018 में रिलीज़ हुई थी और इस कहानी की IMDb पर रेटिंग है 4.9। कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।